नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की सेना का हमला लगातार जारी है और कीव पर रूस के ड्रोन के जरिए हमला किया जा रहा है। कीव विज्ञान संस्थान पर ड्रोन हमला हुआ है और इस हमले में 3 लोगों की मौत की भी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हमले के बाद संस्थान से धुआं निकलता हुआ भी दिखा और राहत और बचाव दल मौके पर तुरंत पहुंच गए हैं आग बुझाने और इस हमले में इस्तेमाल मानव रहित विमान को बरामद भी कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक साइंस लेबोरेटरी में हमला किया गया है और यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन से हमला किया गया है। तस्वीरें भी इसकी सामने आ गई। किस तरीके से देखिए, पूरी की पूरी लेबोरेटरी से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है साफ, और वहां पर राहत बचाव कार्य भी चलाया गया। और इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुबह सुबह की आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं कीव के ऊपर। खासतौर पर रूस किसी भी तरीके से कब्जा करना चाहता है, क्योंकि कीव यूक्रेन की राजधानी है और राजधानी पर कब्जा करने का मतलब पूरे के पूरे यूक्रेन पर उसका कब्जा हो जाएगा। और ड्रोन का इस्तेमाल किस तरीके से होगा, तस्वीरें आप देखिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के दूसरे इलाकों में भी रूसी ड्रोन कहर बरपा रहे हैं और रूस के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा दावा किया है कि रूस के लड़ाकू ड्रोन यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तलाशा जा रहा है और उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा है। ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। ये वीडियो रूस इस वजह से भी जारी कर रहा है ताकि दुनिया भी देखे कि उससे और उसके सैनिकों से भिड़ने वाले का आखिर क्या हश्र होता है। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से टारगेट सेट करके, चिन्हित कर करके उन तमाम क्षेत्रों को ध्वस्त किया जा रहा है जहां पर रूसी यूक्रेन की सेना ने अपने सामान रखे थे। और उधर रूस ने ड्रोन हमलों में यूक्रेन के कई सारे सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो बाकायदा जारी किया, जिसमें दिखा कि यूक्रेन के एक इलाके में ड्रोन से बमों की बरसात की गई। वहां एक साथ कई धमाके हुए, जिसके बाद धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। और इसी तरह एक दूसरे इलाके में ड्रोन से हमला किया गया। रूस का दावा है कि यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने उसने तबाह कर दिए। इसके साथ ही कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये हमले किस शहर में किए गए। और बड़ी खबर सामने आ रही है, कीव शहर में भी फायरिंग शुरू हो गई है और रिहायशी इलाकों पर रूस समर्थित लड़ाकों की ओर से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि रूस समर्थित चेचन लड़ाके कीव में जंग लड़ रहे हैं। तस्वीरें भी इसकी सामने आ गई हैं और वीडियो आप देखिए। कीव यूक्रेन की तस्वीरें हैं किस तरीके से लगातार जंग और ज्यादा भीषण होती चली जा रही है। और आज 29वां दिन है और ऐसे में स्थितियां वहां पर क्या है, तस्वीरों के जरिए आप समझ भी सकते हैं। जो आम नागरिक है, खासतौर पर कीव में ज्यादा से ज्यादा नागरिक अभी भी वहीं पर है, क्योंकि कीव को अब तक अवैध किला कहा जा रहा था यूक्रेन का, लेकिन धीरे धीरे इस पर भी अब कब्जा जमाने लगा है रूस। रूस और यूक्रेन की जंग अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन जंग लगातार तेज हो रही है। एक दिन पहले कीव के एक शॉपिंग मॉल पर रूस के मिसाइल हमले का वीडियो सामने आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद यह कहा जाने लगा था कि रूस इस लड़ाई में अब आम नागरिकों की सुरक्षा की भी परवाह नहीं कर रहा, इसलिए शॉपिंग मॉल जैसी जगहों पर हमले हो रहे हैं। लेकिन अब रूस ने उसी हमले से जुड़े कुछ वीडियो जारी किए। रूस का दावा है कि जिस शॉपिंग मॉल पर हमला किया गया उसमें यूक्रेन की फौज का खुफिया ठिकाना था, जिसके बाद रूसी फौज ने मॉल को निशाने पर लिया। जारी किए गए वीडियो में रूस के ड्रोन हवा में मॉल की निगरानी करते नजर आए। रूस ने मॉल के 5 अलग अलग हिस्सों को टारगेट किया और फिर बम बरसाए। आसमान से रूस ने मॉल के ऊपरी हिस्से को निशाना बनाया और मिसाइल गिराई। मिसाइल गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। रूस ने उन जगहों पर खतरनाक मिसाइलों से हमले किए जहां पर उसे शक था कि यूक्रेन ने अपने हथियार छिपाए थे। लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम देने में रूसी फौज को ड्रोन से काफी मदद मिली, क्योंकि जब फौज बम बरसा रही थी तभी हवा में उसके ड्रोन भी पूरे मिशन पर नजर बनाए हुए थे। बताया गया कि ड्रोन की मदद से ही रूस ने मॉल को निशाना बनाया और उसका वीडियो भी रूस ने जारी किया, जिसमें कुछ ड्रोन आसमान से निगरानी करते नजर आए। वीडियो में यह दिखा कि रूस की सेना जहां कीव में हमले कर रही थी, वहीं यूक्रेन का एक मिसाइल लॉन्चर भी रूसी फौज को नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन ड्रोन ने उसे भी ट्रैक कर लिया। और जैसे ही हमला करने के बाद यूक्रेन का यह मिसाइल लॉन्चर अपने ठिकाने की तरफ बढ़ा, ड्रोन भी उसका पीछा करता दिखा। थोड़ी देर बाद यह मिसाइल लॉन्चर एक मॉल के पास पहुंचा। दावा किया गया कि यह दोबारा मिसाइल लोड करने के लिए वहां गया था, लेकिन इससे पहले ही रूसी सेना ने मिसाइल लॉन्चर के साथ मॉल को भी उड़ा दिया।
वहीं यूक्रेन के डोनेस्क शहर पर कब्जे की लड़ाई तेज हो गई। इस शहर के मरिनका इलाके में रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग जारी है, जिसके तहत रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों ने एक बार फिर डोनेस्क के मरिनका इलाके पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों का एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि मरिनका इलाके के कई मकान भीषण बमबारी में तबाह हो गए। वहां चारों तरफ बर्बादी के निशान दिखाई दिए। इस बीच बमों और गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। रूस का दावा है कि इन हमलों के बाद अलगाववादियों ने यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया, जिसके लिए 24 घंटे के अंदर उसके हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों ने 300 उड़ानें भरी। दावा किया गया कि रूस ने जंगी जहाजों की एक बड़ी टीम को यूक्रेन की राजधानी कीव रवाना कर दिया, जिसका एक वीडियो भी रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूस के जंगी जहाज यूक्रेन पर कहर बरपाने के इरादे से उड़ान भरते दिखाई दिए। घातक मिसाइलों ने उनकी ताकत में और इजाफा कर दिया। दावा किया गया कि यूक्रेन पर हवाई हमला बढ़ाने के लिए रूस के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों ने बीते 24 घंटों में 300 से ज्यादा उड़ानें भरी। एक और वीडियो में रूसी सेना हवा के साथ ही जमीन पर भी खौफ फैलाने की तैयारी में दिखी। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी इस वीडियो में कई टैंक, जंगी हेलीकॉप्टर और जवान नजर आए। साथ ही इस वीडियो के आखिर में Z साइन भी दिखाई दिया, जिसे रूस की घातक सेना की निशानी माना जा रहा है। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना की बमबारी में लुहांस्क प्रांत में अब तक 124 लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, हमले में 103 लोग घायल भी हुए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक वीडियो जारी किया, जिसमें यूक्रेन की सेना के टैंक बर्फ से जमी सड़कों पर दौड़ते दिखे। टैंक पर सवार जवान रूसी हमलों में मारे गए लोगों की तलाश कर रहे थे, ताकि सही से उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। यूक्रेन के सैनिकों ने झाड़ियों के अंदर भी शवों की तलाश की, जिसके बाद उन्हें कुछ शव अंदर पड़े मिले। मारे गए लोगों की तलाश के लिए खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई, ताकि आसानी से मारे गए लोगों के शवों तक पहुंचा जा सके। लुहांस वही जगह है जिसे जंग की शुरुआत में रूस ने अलग देश की मान्यता दे दी थी। ब्रेक के बाद लौटते हैं। से यूरोप में स्टील के दाम जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि रूस को सबक सिखाने के लिए यूरोप के कई देशों ने वहां से स्टील आयात पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब रूस ने यूक्रेन के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट को बर्बाद कर दिया है, यानी कि यूरोप के देशों को स्टील मिलने का एक बड़ा जरिया बंद हो चुका है। युद्ध से पहले रूस और यूक्रेन यूरोप के देशों को हर साल करीब 4.5 करोड़ टन स्टील का निर्यात करते थे। अकेले रूस से यूरोप को 1.5 करोड़ टन स्टील का निर्यात होता है। लेकिन अब यूरोप के देशों को न रूस से और न यूक्रेन से स्टील मिल पाएगा, जिसकी वजह से वहां स्टील के दाम आसमान छू रहे हैं। दावा किया गया है कि 24 फरवरी के बाद से यूरोप में स्टील का दाम 27% तक बढ़ चुका है। वहीं यूक्रेन में हुई तबाही के लिए एस्टोनिया में यूक्रेन की राजदूत ने सीधे तौर पर रूस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि मारियोपोल समेत पूरे यूक्रेन में हुए नरसंहार के लिए रूस और पुतिन जिम्मेदार हैं, जिसके सबूत के तौर पर उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें पूरी तरह से तहस नहस एक शहर दिखाई दिया। जारी किए गए वीडियो में वहां हर तरफ जलते मकान और बर्बाद बिल्डिंगें ही नजर आईं। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन में हुए नरसंहार के लिए रूस की फौज और राष्ट्रपति पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया, जिसके लिए 24 घंटे के अंदर उसके हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों ने 300 उड़ानें भरी। दावा किया गया कि रूस ने जंगी जहाजों की एक बड़ी टीम को यूक्रेन की राजधानी कीव रवाना कर दिया, जिसका एक वीडियो भी रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूस के जंगी जहाज यूक्रेन पर कहर बरपाने के इरादे से उड़ान भरते दिखाई दिए। घातक मिसाइलों ने उनकी ताकत में और इजाफा कर दिया। दावा किया गया कि यूक्रेन पर हवाई हमला बढ़ाने के लिए रूस के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों ने बीते 24 घंटों में 300 से ज्यादा उड़ानें भरी। एक और वीडियो में रूसी सेना हवा के साथ ही जमीन पर भी खौफ फैलाने की तैयारी में दिखी। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी इस वीडियो में कई टैंक, जंगी हेलीकॉप्टर और जवान नजर आए। साथ ही इस वीडियो के आखिर में Z साइन भी दिखाई दिया, जिसे रूस की घातक सेना की निशानी माना जा रहा है। उधर अमेरिका ने आरोप लगाया कि काला सागर में रूस ने अपनी नौसेना बढ़ा दी। समंदर से लगे यूक्रेन के ओदेसा और मारियोपोल इलाकों में रूसी बमबारी तेज है, और इसी वजह से अमेरिका को फिर बोलने का मौका मिल गया। इस पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सामने आए और उन्होंने आरोप लगाया कि रूस की नजर काला सागर के जरिए जल्द यूक्रेन में कब्जा करने पर टिकी है।
इसीलिए रूस की नौसेना ने वहां हमले बढ़ा दिए। That some of the bombardment around Odessa is coming from the sea. रूस की सेना ने अपना वॉर प्लान यानी इस युद्ध की जो रणनीति बनाई है उसके तहत वो सबसे पहले ओडेसा और मारियोपोल की घेराबंदी करना चाहती है, क्योंकि पुतिन के लिए रणनीतिक नजरिए से ये इलाके काफी अहम हैं। रूस के लिए इन इलाकों को निशाना बनाना इसलिए भी आसान है क्योंकि ये इलाके समंदर से घिरे हैं। काला सागर की लहरें यूक्रेन मुद्दे पर पीएम मोदी के फोन पर बोरिस जॉनसन से बात। भारत ने बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की बात कही। बाइडेन ने यूक्रेन पर केमिकल हमले को लेकर फिर किया अलर्ट। कहा, रूस यूक्रेन पर केमिकल हथियारों से हमला करने पर कर रहा विचार। यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन हमला, 3 लोगों के मौत की खबर। हमले में मानव रहित विमान का इस्तेमाल। रूस की ऊर्जा आपूर्ति के बहिष्कार को जर्मनी ने किया खारिज। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स का बयान, ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने के लिए कर रहे हैं काम। पुष्कर सिंह धामी आज फिर लेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट तलब की। टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़की थी हिंसा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ममता बनर्जी पर निशाना। बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग। स्लोवाकिया में भी नेटो ने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस के करीबी देश घबराए हुए हैं, लेकिन अब इसी से निपटने के लिए आधी रात में नेटो के 2100 जवान स्लोवाकिया पहुंच गए। इनके साथ पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को भी लाया गया। जब इस सिस्टम को लाया गया तो वहां काफी देर तक सायरन की आवाजें गूंजती रहीं। इस एयर डिफेंस सिस्टम को अभी वहां सिलियाच में सेना के बेस पर तैनात किया जाएगा। साथ ही इसकी कमान जर्मनी और हॉलैंड के जवान संभालेंगे। और स्लोवाकिया को इस पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का काफी बेसब्री से इंतजार था क्योंकि इसे दुनिया के शानदार एयर डिफेंस सिस्टम में एक माना जाता है और यह दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने की काबिलियत रखता है। स्लोवाकिया के लिए यह डिफेंस सिस्टम इसलिए भी अहम है क्योंकि इसकी सीमा यूक्रेन से लगती है, जिसकी रूस के साथ जंग चल रही है। ऐसे में नेटो स्लोवाकिया में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए उसने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी। तो वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की तरफ से साइबर हमले की आशंका जताई। इसके लिए उन्होंने अपने देश की कंपनियों को भी सतर्क रहने का अलर्ट जारी कर दिया। और इसी मुद्दे पर बाइडेन ने अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ एक बैठक की। इसी बैठक में उन्होंने ये अलर्ट जारी किया। अमेरिका को डर है कि रूस आर्थिक प्रतिबंधों का बदला लेने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना सकता है। अपनी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर बाइडेन ने यह आशंका जताई। यही नहीं, इस बैठक में उन्होंने एक नहीं कई बार कंपनियों को रूसी साइबर हमले से बचने की सलाह दी। साथ ही अमेरिका ने रूस को धमकी भी दी कि अगर साइबर हमले हुए तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि रूस ने साफ किया कि अमेरिका में साइबर हमले की उसकी कोई योजना नहीं है। और युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जहर देकर मारने की साजिश का दावा किया गया। यह दावा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया, जिसका कहना है कि रूस में ही पुतिन की हत्या की साजिश का प्लान तैयार कर लिया गया है और जिन लोगों ने ऐसा करने की ठानी है उन लोगों की रूस के प्रभावशाली लोगों में गिनती होती है, जैसे वहां के कुछ कारोबारी और राजनीति से ताल्लुक रखने वाली हस्तियां। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ये लोग पुतिन को जहर देकर उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं और यूक्रेन से बिगड़े अपने आर्थिक संबंध को दोबारा बहाल करने की कोशिश में। खबर है कि व्लादिमीर पुतिन को रास्ते से हटाने के लिए वो लोग उन्हें मारने का तरीका ढूंढ रहे हैं। वो तरीका पुतिन को जहर देकर मारने से लेकर किसी हादसे में मारे जाने की साजिश भी हो सकता है। इससे पहले अमेरिका के एक सांसद ने भी यूक्रेन पर रूस के हमले को रोकने के लिए पुतिन की हत्या को ही इकलौता उपाय बताया था। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्विटर के जरिए कहा था कि रूस के ही लोग इस जंग को रोक सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने राष्ट्रपति को मारना होगा। Forces emerge inside of Russia to end this. So I think the world is better off without Putin. कहा जा रहा है कि इसी डर से पुतिन पिछले महीने ही अपने स्टाफ में शामिल 1000 लोगों को बदल चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ दावा है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की जान लेने के लिए भाड़े के हथियार वहां भेज दिए हैं। खबर है कि पुतिन ने उन हथियारों को आदेश दिया कि वो ज़ेलेंस्की पर एक और हमला करें।
की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से फोन पर बातचीत की है और दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन के हालात पर चर्चा हुई है। भारत ने इस मामले में बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की बात भी कही है। यूक्रेन मुद्दों पर दोनों के बीच में आपसी बातचीत हुई है, फोन पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोरिस जॉनसन से बातचीत की है क्योंकि लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं यूक्रेन में, और ऐसे में इन सभी हालातों पर चर्चा लेकर बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच में। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन और रूस युद्ध पर एक और बड़ी खबर। अमेरिका ने यह दावा किया है कि यूक्रेन अब रूस के कब्जे से अपने इलाकों को छुड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसी कड़ी में उसने निकोलेव में अपना कब्जा कायम कर रखा है। और जबकि पूर्वी यूक्रेन के एक और शहर से रूसी सेना को खदेड़ने की तैयारी हो चुकी है और ये बड़ा दावा किया है अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर। अमेरिका का ये बड़ा दावा है जहां पर रूसी सेना को खदेड़ने की तैयारी की जा रही है, ये उसका कहना है। और यूक्रेन की सेना पूरी तरीके से तैयार है, अमेरिका का ये कहना है, क्योंकि ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं यूक्रेन में जहां पर कब्जा कर लिया है अब रूस ने। खतरनाक फॉस्फोरस बम है जिसे रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के क्रामातोर्स्क शहर में इस्तेमाल किया। यूक्रेन में जारी जंग के बीच वहां के लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इसके लिए यूक्रेन की सेना के कुछ जवानों ने उन्हें हथियार मुहैया कराए और फिर ट्रेनिंग कैंप में उनका इस्तेमाल करना भी सिखाया। वहां उन्हें बाकायदा फौजियों की तरह तैयारी कराई गई, जिसके लिए उन्हें हथियारों के साथ आगे बढ़ने, अपने साथी को कवर देने और दुश्मन को देखते ही उस पर गोलियां बरसाने के तरीके सिखाए गए। Їхній страх, і вона викликала їх сюди. फौजी कैंप में ट्रेनिंग लेने वाले ये सारे लोग यूक्रेन के जवानों के साथ मिलकर रूस से लोहा लेंगे। रूस और यूक्रेन की जंग अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन जंग लगातार तेज हो रही है। एक दिन पहले कीव के एक शॉपिंग मॉल पर रूस के मिसाइल हमले का वीडियो सामने आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद यह कहा जाने लगा था कि रूस इस लड़ाई में अब आम नागरिकों की सुरक्षा की भी परवाह नहीं कर रहा, इसलिए शॉपिंग मॉल जैसी जगहों पर हमले हो रहे हैं। लेकिन अब रूस ने उसी हमले से जुड़े कुछ वीडियो जारी किए। रूस का दावा है कि जिस शॉपिंग मॉल पर हमला किया गया उसमें यूक्रेन की फौज का खुफिया ठिकाना था, जिसके बाद रूसी फौज ने मॉल को निशाने पर लिया। जारी किए गए वीडियो में रूस के ड्रोन हवा में मॉल की निगरानी करते नजर आए। रूस ने मॉल के 5 अलग अलग हिस्सों को टारगेट किया और फिर बम बरसाए। आसमान से रूस ने मॉल के ऊपरी हिस्से को निशाना बनाया और मिसाइल गिराई। मिसाइल गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। रूस ने उन जगहों पर खतरनाक मिसाइलों से हमले किए जहां पर उसे शक था कि यूक्रेन ने अपने हथियार छिपाए थे। लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम देने में रूसी फौज को ड्रोन से काफी मदद मिली, क्योंकि जब फौज बम बरसा रही थी तभी हवा में उसके ड्रोन भी पूरे मिशन पर नजर बनाए हुए थे। बताया गया कि ड्रोन की मदद से ही रूस ने मॉल को निशाना बनाया और उसका वीडियो भी रूस ने जारी किया, जिसमें कुछ ड्रोन आसमान से निगरानी करते नजर आए। वीडियो में यह दिखा कि रूस की सेना जहां कीव में हमले कर रही थी, वहीं यूक्रेन का एक मिसाइल लॉन्चर भी रूसी फौज को नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन ड्रोन ने उसे भी ट्रैक कर लिया और जैसे ही हमला करने के बाद यूक्रेन का यह मिसाइल लॉन्चर अपने ठिकाने की तरफ बढ़ा, ड्रोन भी उसका पीछा करता दिखा। थोड़ी देर बाद यह मिसाइल लॉन्चर एक मॉल के पास पहुंचा। दावा किया गया कि यह दोबारा मिसाइल लोड करने के लिए वहां गया था, लेकिन इससे पहले ही रूसी सेना ने मिसाइल लॉन्चर के साथ मॉल को भी उड़ा दिया। वहीं यूक्रेन के डोनेस्क शहर पर कब्जे की लड़ाई तेज हो गई। इस शहर के मरिनका इलाके में रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग जारी है, जिसके तहत रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों ने एक बार फिर डोनेस्क के मरिनका इलाके पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों का एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि मरिनका इलाके के कई मकान भीषण बमबारी में तबाह हो गए। वहां चारों तरफ बर्बादी के निशान दिखाई दिए। इस बीच बमों और गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। रूस का यूक्रेन मुद्दे पर पीएम मोदी की फोन पर बोरिस जॉनसन से बातचीत। भारत ने बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की कही बात। बाइडेन ने यूक्रेन पर केमिकल हमले को लेकर फिर किया अलर्ट। कहा रूस यूक्रेन पर केमिकल हथियारों से हमला करने पर कर रहा है विचार।
यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन हमला, 3 लोगों की मौत की खबर। हमले में मानव रहित विमान का इस्तेमाल। पीएम की कुर्सी जाते देख इमरान खान ने गाया कश्मीर राग। इस्लामिक देशों की बैठक में कहा कश्मीर के मुद्दे पर नाकाम साबित हुआ पाकिस्तान, लेकिन भारत ने कश्मीर की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की। भारतीय थल सेना के लिए GSAT-7B सैटेलाइट को मंजूरी। पाकिस्तान और चीनी सीमा के करीब होने वाली हर हलचल पर रहेगी पैनी नजर। पुष्कर सिंह धामी आज फिर लेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। लगातार बम बरसा रही है और मारियोपोल के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर तो उसने 2 बार हमला किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में स्टील प्लांट के अंदर से जगह जगह धुआं निकलता दिखा। इन तस्वीरों में बीच बीच में कान के पर्दे फाड़ देने वाली धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट अज़ोव सागर के किनारे बसे मारियोपोल शहर में है, जहां रूस की सेना ने ऐसा तांडव किया कि उसे भूतिया शहर बोला जाने लगा। कीव में अमेरिकी दूतावास की ओर से किए गए ट्वीट में तो यह तक लिख दिया गया कि मारियोपोल एक भूतिया शहर बन चुका है, क्योंकि एक बेहद खूबसूरत शहर 80% बर्बाद हो चुका है, जिसमें 40% हिस्सा ऐसा है जिसे दोबारा बना पाना करीब करीब नामुमकिन माना जा रहा है। लेकिन अज़ोवस्टल स्टील प्लांट के मालिक ने दावा किया कि वो उसे फिर से शुरू करेंगे। ये स्टील प्लांट यूक्रेन के सबसे अमीर शख्स कहे जाने वाले रिनाता अखमेतोवा का है, जिन्होंने जानकारी दी कि रूस के हमले के बाद प्लांट में ऐसे इंतजाम कर दिए गए थे कि पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे। लेकिन रूस के हमले में इस प्लांट को नुकसान पहुंचने से यूरोप में स्टील के दाम जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि रूस को सबक सिखाने के लिए यूरोप के कई देशों ने वहां से स्टील आयात पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब रूस ने यूक्रेन के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट को बर्बाद कर दिया है, यानी कि यूरोप के देशों को स्टील मिलने का एक बड़ा जरिया बंद हो चुका है। युद्ध से पहले रूस और यूक्रेन यूरोप के देशों को हर साल करीब 4.5 करोड़ टन स्टील का निर्यात करते थे। अकेले रूस से यूरोप को 1.5 करोड़ टन स्टील का निर्यात होता है। लेकिन अब यूरोप के देशों को न रूस से और न यूक्रेन से स्टील मिल पाएगा, जिसकी वजह से वहां स्टील के दाम आसमान छू रहे हैं। दावा किया गया है कि 24 फरवरी के बाद से यूरोप में स्टील का दाम 27% तक बढ़ चुका है। वहीं यूक्रेन में हुई तबाही के लिए एस्टोनिया में यूक्रेन की राजदूत ने सीधे तौर पर रूस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि मारियोपोल समेत पूरे यूक्रेन में हुए नरसंहार के लिए रूस और पुतिन जिम्मेदार हैं, जिसके सबूत के तौर पर उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें पूरी तरह से तहस नहस एक शहर दिखाई दिया। जारी किए गए वीडियो में वहां हर तरफ जलते मकान और बर्बाद बिल्डिंगें ही नजर आईं। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन में हुए नरसंहार के लिए रूस की फौज और राष्ट्रपति पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया, जिसके लिए 24 घंटे के अंदर उसके हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों ने 300 उड़ानें भरी। दावा किया गया कि रूस ने जंगी जहाजों की एक बड़ी टीम को यूक्रेन की राजधानी कीव रवाना कर दिया, जिसका एक वीडियो भी रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूस के जंगी जहाज यूक्रेन पर कहर बरपाने के इरादे से उड़ान भरते दिखाई दिए। घातक मिसाइलों ने उनकी ताकत में और इजाफा कर दिया। दावा किया गया कि यूक्रेन पर हवाई हमला बढ़ाने के लिए रूस के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों ने बीते 24 घंटों में 300 से ज्यादा उड़ानें भरी। एक और वीडियो में रूसी सेना हवा के साथ ही जमीन पर भी खौफ फैलाने की तैयारी में दिखी। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी इस वीडियो में कई टैंक, जंगी हेलीकॉप्टर और जवान पुष्कर सिंह धामी आज दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 2:30 बजे के आसपास देहरादून में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी है। और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत कई सारे बीजेपी के दिग्गज नेता यहां पहुंच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक धामी के मंत्रिमंडल में ऋतु खंडूरी, प्रेमचंद्र अग्रवाल, खजान दास, विनोद चमोली, चंदन रामदास, मोहन बिष्ट मंत्री बन सकते हैं। और चुनाव में हार के बावजूद पार्टी आलाकमान ने धामी पर भरोसा जताया है। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़े चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला है। पार्टी ने 47 सीटें जीती थी और सत्ता बदलने का मिथक तोड़ा। तो आपको बता दें कि आज एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और ऐसे में भव्य तैयारियां की गई हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। और उसी की साजो सज्जा
की गई है बड़े मैदान में, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के दिग्गज नेता वहां पर पहुंचने वाले हैं। खुद उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेता आज देहरादून पहुंचेंगे, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी का। और वहीं राजस्थान के भिवाड़ी में प्रशासन अवैध निर्माण तोड़ रहा है। प्रशासन का क्रेन एक अवैध निर्माण को हटा रहा था और उसी दौरान स्लैब क्रेन पर आ गया और क्रेन ड्राइवर को भी चोटें आई हैं, जहां पर प्रशासन के नोटिस को नजरअंदाज करते हुए एक और फ्लोर बना लिया गया था। इस फ्लोर को ही क्रेन तोड़ने पहुंचा था। बाकायदा इसका वीडियो भी राजस्थान के भिवाड़ी से सामने आया है। देखिए आप किस तरीके से इस बिल्डिंग को ढेर करने यहां पर क्रेन पहुंचा था, लेकिन उसी के ऊपर बिल्डिंग गिर जाती है। बिना कन्वर्जन के निर्माण करने की कार्रवाई है। इसने एक मतलब फ्लोर बना रखा था, जैसा 5 मार्च को हमने नोटिस दिया कि फर्दर कोई भी किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जाएगा। ये आदमी रुका नहीं और इसने सेकंड फ्लोर और बना दिया। उस उपरांत ये कार्रवाई की गई है। तो क्या खत्म कर कहीं से कोई शिकायत मिली थी क्या इसकी? शिकायत नहीं, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया गया, इसको नोटिस दिया गया था। जब ये बनता हुआ देखा गया तो इसको नोटिस दिया गया था कि आप कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं करेंगे। और ये दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने की काबिलियत रखता है। स्लोवाकिया के लिए ये डिफेंस सिस्टम इसलिए भी अहम है क्योंकि इसकी सीमा यूक्रेन से लगती है, जिसकी रूस के साथ जंग चल रही है। ऐसे में नेटो स्लोवाकिया में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए उसने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी। तो वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की तरफ से साइबर हमले की आशंका जताई। इसके लिए उन्होंने अपने देश की कंपनियों को भी सतर्क रहने का अलर्ट जारी कर दिया। और इसी मुद्दे पर बाइडेन ने अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ एक बैठक की। इसी बैठक में उन्होंने ये अलर्ट जारी किया। अमेरिका को डर है कि रूस आर्थिक प्रतिबंधों का बदला लेने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना सकता है। अपनी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर बाइडेन ने यह आशंका जताई। यही नहीं, इस बैठक में उन्होंने एक नहीं कई बार कंपनियों को रूसी साइबर हमले से बचने की सलाह दी। साथ ही अमेरिका ने रूस को धमकी भी दी कि अगर साइबर हमले हुए तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि रूस ने साफ किया कि अमेरिका में साइबर हमले की उसकी कोई योजना नहीं है। और युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जहर देकर मारने की साजिश का दावा किया गया। यह दावा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया, जिसका कहना है कि रूस में ही पुतिन की हत्या की साजिश का प्लान तैयार कर लिया गया है और जिन लोगों ने ऐसा करने की ठानी है उन लोगों की रूस के प्रभावशाली लोगों में गिनती होती है, जैसे वहां के कुछ कारोबारी और राजनीति से ताल्लुक रखने वाली हस्तियां। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ये लोग पुतिन को जहर देकर उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं और यूक्रेन से बिगड़े अपने आर्थिक संबंध को दोबारा बहाल करने की कोशिश में। खबर है कि व्लादिमीर पुतिन को रास्ते से हटाने के लिए वो लोग उन्हें मारने का तरीका ढूंढ रहे हैं। वो तरीका पुतिन को जहर देकर मारने से लेकर किसी हादसे में मारे जाने की साजिश भी हो सकता है। इससे पहले अमेरिका के एक सांसद ने भी यूक्रेन पर रूस के हमले को रोकने के लिए पुतिन की हत्या को ही इकलौता उपाय बताया था। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने ट्विटर के जरिए कहा था कि रूस के ही लोग इस जंग को रोक सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने राष्ट्रपति को मारना होगा। Forces emerge inside of Russia to end this. So I think the world is better off without Putin. कहा जा रहा है कि इसी डर से पुतिन पिछले महीने ही अपने स्टाफ में शामिल 1000 लोगों को बदल चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ दावा है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की जान लेने के लिए भाड़े के हथियार वहां भेज दिए हैं। खबर है कि पुतिन ने उन हथियारों को आदेश दिया कि वो ज़ेलेंस्की पर एक और हमला करें और उस काम के लिए पुतिन के रूस समर्थित वैगनर ग्रुप के हथियारों की मदद लेने की खबर है। दावा तो यहां तक है कि उन हत्यारों को 24 लोगों को मारने की लिस्ट दी गई थी, जिसमें ज़ेलेंस्की का नाम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि करीब 4000 हत्यारे जनवरी में ही यूक्रेन पहुंच गए थे, लेकिन अलग अलग मकसद के साथ उन्हें ग्रुप में बांटा गया था, जिनमें एक का काम ज़ेलेंस्की और उनके साथ काम करने वालों की लोकेशन को ट्रैक करना था। खबर है कि वो हत्यारे उनके मोबाइल के जरिए यह पता लगाते थे कि वो लोग किस वक्त किस जगह पर। इस बीच युद्ध के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को पिछले कुछ दिनों में कई बार मारने